कोई दो राय नहीं कि बहुत वाजिब सी मांग है कि, और ख़ासतौर पे आप अपोजिशन के स्ट्रेंथ को अगर देख लें तो इस स्ट्रेंथ में कैसे ये संभव है कि उस कन्वेंशन को ना फॉलो किया जाए। 17वीं लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की स्थिति भी थोड़ी अलग थी, संख्या बल बहुत कम था, हो सकता है कि उस लिहाज से भी उसको प्रायोरिटी के तौर पर नहीं रखा गया, लेकिन अब अपोजिशन इसे प्रायोरिटी के तौर पर रख ही रहा है और रखना बहुत लाजमी सी बात है कि अगर आप हर चीज़ में कन्वेंशन की बात करते हैं तो फिर इसमें भी कन्वेंशन को फॉलो किया जाना चाहिए और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को दिया जाना चाहिए। संभव है कि आगे जब सत्र होगा तो उस पर बातचीत होगी, क्योंकि अभी तो डिप्टी स्पीकर का चयन होना नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष फिलहाल अपने स्पीकर को लेकर उसमें ज़्यादा मशगूल है और उन सारी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए सारा होमवर्क किया जा रहा था, क्योंकि सत्ता पक्ष को ये नहीं मालूम था कि अपोजिशन कैंडिडेट देगा या नहीं देगा। मीनाक्षी, लेकिन जिस तरीके के रिएक्शन विजय लक्ष्मी विपक्ष के नेताओं के आ रहे हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तो राहुल गांधी ने तो क्लियरली बोला कि हम स्पीकर पर समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि विपक्ष ये चाहता है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, इनकेस ये नहीं होता है तो फिर विपक्ष की रणनीति क्या है? देखिए मीनाक्षी, जितने लोगों से, जितने नेताओं से विपक्ष की मेरी बात हुई, उन्होंने सभी ने कहा कि हम बहुत कीन नहीं हैं स्पीकर पद के लिए, क्योंकि हमारे पास नंबर्स भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कन्वेंशन सरकार फॉलो करे और इस बार 18वीं लोकसभा में जो अर्थमेटिक है वो एकदम बदला हुआ है और विपक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने जब बात की, मैंने तो ये तक कहा कि पहले तो सरकार हम तक रीच आउट भी नहीं करती थी, हमसे कंसेंसस बनाने की भी कोशिश नहीं की जाती थी स्पीकर पद के लिए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सरकार कन्वेंशन को फॉलो करे, स्पीकर पद पर भी सरकार हमसे बातचीत करे और फिर कंसेंसस से एक उम्मीदवार जो है वो तय किया जाए जिस पर सहमति विपक्ष की भी हो, जिस पर सहमति और जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हो। बहरहाल मुझे लगता नहीं कि स्पीकर पद को लेकर के कोई संशय वहां पर होना चाहिए, क्योंकि एक तो नंबर नहीं है और दूसरा मुझे लगता है मोटा मोटी सहमति है पक्ष और विपक्ष के बीच में कि स्पीकर के कैंडिडेट को, जो सत्ता पक्ष का कैंडिडेट है उसको ही चुन लिया जाए और वो अगले स्पीकर हो। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की मांग मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष इस बार हल्के में लेने वाला है, वो अपनी मांग को बरकरार रखेगा और देखना होगा कि सरकार अगर इस मांग को नहीं मानती है तो क्या रुख होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो विपक्षी नेताओं के सुर हैं वो आप देख भी रही थी कि तल्ख तेवर दिख रहे हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता हो। तो इस बार जिस तरह से पिछली 17वीं लोकसभा में पूरे सेशन में मीनाक्षी जो है डेप्यूटी लीडर नहीं चुना गया, हालांकि उस समय अर्थमेटिक बहुत ही अलग थे, कांग्रेस पार्टी को नेता विपक्ष मिले, इतने नंबर भी नहीं आए थे, लेकिन इस बार स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदली हुई है और कन्वेंशन आज़ादी से बाद तक का अब तक का यही रहा है कि जो डेप्यूटी लीडर है वो, जो डेप्यूटी स्पीकर है माफ कीजिएगा, वो विपक्षी दल से होता है, चाहे फिर बात यूपीए की हो, चाहे फिर बात एनडीए के कार्यकाल की हो। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की ये मांग मानती है या नहीं मानती है, पर मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता शायद उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात उनकी मानी जाएगी और इसीलिए उन्होंने स्पीकर के पद का चुनाव जो है वो आराम से स्मूथली हो जाने का मन भी बनाया है, या जिस तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन स्पीकर पद के उम्मीदवार को होगा सरकार के। ये एक सवाल और फिर मैं देवेंद्र आपके पास आ रही हूँ। जब राहुल गांधी से पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो मैं इंतजार कर रही थी कि शायद कोई ये भी पूछ देगा कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने वाले हैं क्या इससे लेकर कोई चर्चा अभी तक इंडिया अलायंस में हुई है? देखिए, इंडिया अलायंस के सभी नेता और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी को करना है, उन्हें बताना है कि वो ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं कि वही नेता विपक्ष बने। अब हमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी कि नेता विपक्ष कौन होगा। अभी तक इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है कि राहुल गांधी तैयार हुए हैं नेता विपक्ष बनने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी संगठन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली कि वो कांग्रेस पार्टी के संगठन को सशक्त करना चाहते हैं और संगठन में ही कोई काम, कोई रोल अपने लिए वो देखते हैं। ऐसी जानकारी थोड़े दिनों पहले आई थी। अब लेकिन देखना होगा कि क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष लेकर के संसदीय राजनीति में कोई रोल अपने लिए चूज करते हैं या फिर संगठन में कोई रोल लेकर के आगे कांग्रेस पार्टी के संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे लगता है स्पीकर के चुनाव के बाद ही कोई फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। जो जानकारी
जानकारी अब तक हमें मिली है। जी, देवेंद्र मारफा जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब बात फिर से आती है, ये जो पेच है स्पीकर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी यही कहता है, आपकी जो रिपोर्ट थी, आपकी जो फोर्सेस ने आपको जो जानकारी दी थी वो भी यही कहती है, लेकिन पेच फंस जाता है डिप्टी स्पीकर के पद पर। तो अब यहाँ क्या गेम प्लान तैयार किया जाएगा सरकार की ओर से? और पहले स्पीकर वाले को अगर देखें तो अपोजिशन का भी जो है स्टैंड आपको नजर आ रहा है, जैसे राहुल गांधी जो कह रहे हैं या अपोजिशन के कुछ और दूसरे नेता जो कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी दरियादिली है या कोई ऐसी सहमति बन गई है। उनको भी मालूम है कि नंबर्स उनके साथ नहीं, ऐसे में स्पीकर तो सत्ता पक्ष का ही बनना है। और अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का बना और आपने चुनाव कराकर, वोटिंग कराकर एक कड़वाहट मोल ली, तो आमतौर पे चेयर से प्रोटेक्शन की जो उम्मीद की जाती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि ऐसा हो जाए। वो एक मानवीय चीज़ रहता है कि जिसके खिलाफ अगर आप इतना माहौल बना दें, फिर कैसे उस चेयर से आप उस रूप में उम्मीद करेंगे। नियम कानून अपनी जगह, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर के विवेक के आधार पर सांसदों को प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे मान लीजिए बोलने का समय नियमतः आपके पास आपके दल के हिसाब से 3 मिनट का हो सकता है कि स्पीकर उस 3 मिनट को बढ़ा के 4 मिनट 5 मिनट तक आपको बोलने दें, बहुत सख्ती ना बरतें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपोजिशन निश्चित तौर पे इस बात को ये कर रहा है कि हाँ, स्पीकर के पद से उसे दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर्स में उनको पता है कि चाहे कुछ भी हो सत्ता पक्ष का ही स्पीकर बनने वाला है। डिप्टी स्पीकर की मांग ज़रूर इस लिहाज से रहेगी कि इस कन्वेंशन का हवाला देते हुए क्यों ना वो अपनी ये डिमांड कर रहे हैं और इस डिमांड को लेकर न सिर्फ प्रेशर बनाएं बल्कि जनता में भी ये मैसेज दें कि लोकतांत्रिक नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि राहुल गांधी ने किया। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कल रात बोला गया था कि हाँ कॉल बैक राजनाथ जी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कोई टाइम दिया हुआ कि इतने घंटे में कर देंगे। उसको आज डिप्टी स्पीकर का चयन आज होना भी नहीं है, वो कॉल बैक कभी भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की बात को लेकर पब्लिक में आना जाहिर तौर पर उस नैरेटिव को और ज़्यादा मजबूत करना है, जो कि नैरेटिव गढ़ा जाता है अपोजिशन के द्वारा कि सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है, जो कि बार बार इस बात को वो कहते हैं, उसे और चटक कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर की इस मांग के सहारे। सत्ता पक्ष को लेकर अभी डिप्टी स्पीकर को लेकर उनका स्टैंड क्या होगा, वो इस लिहाज से तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जब वो अभी टेबल पे टास्क है ही नहीं, तो हम उस पर क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, इस पर अभी कैसे बता दें। तो आगे के सत्र में निश्चित तौर पे वो मुद्दा आएगा और तब देखना होगा कि क्या सत्ता पक्ष तैयार होता है, और तैयार होता है तो अपोजिशन के किस दल के किस व्यक्ति के लिए डिप्टी स्पीकर पर वो अपनी सहमति देता है। जी।